हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीकॉम पार्ट 3 में भी पढ़ना है और सारे CS जैसे आपको प्रोफेशनल कोर्स में भी इसकी तैयारी करनी है, तो बेहतर होगा कि आप इसे अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? आपके कैश का स्टेटमेंट कि आपने कैश को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया। कैश को खर्च करने के 3 तरीके: ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑफिस से रिलेटेड खर्च, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि अस्थायी संपत्ति को खरीदना या बेचना, और उसके बाद होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर या डिबेंचर में पैसे को लगाना, यह कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये बताता है कि 2 वर्षों में कैश में क्या परिवर्तन हुआ और कितना परिवर्तन हुआ, किस एक्टिविटी के कारण कितना परिवर्तन हुआ, ये चीज को बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बढ़िया। अब हमें ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने एक्टिविटी से बनाएं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी से हम लोग बनाते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया। ये 3 एक्टिविटी से बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि संचालन क्रियाएं। कोई ऑफिस को जब संचालित किया जाता है, संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को यदि ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है, तो उसी के लिए बनाया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। जो बोर्ड पे आपको रूल दिख रहा है वो डायरेक्ट मेथड का है, यही प्रोफॉर्मा है डायरेक्ट मेथड बनाने का। सबसे पहले मैं आप इसको क्लियर कर देता हूं सारे ये रूल्स। अगर ये रूल क्लियर हो जाएंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। लिखा हुआ है ए नंबर में ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, नया वर्ड इनफ्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लो? इनफ्लो का मतलब यदि संस्था में कैश आता है तो उसे इनफ्लो कहा जाएगा। जैसे कैश सेल तो पैसा आ रहा है, तो इसे कहा जाएगा कैश फ्लो यानी इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, यानी ये ए नंबर में जितने भी आइटम होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जिससे पैसा प्राप्त हो। बी नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग कैश पेमेंट यानी आउटफ्लो। जो जेब से पैसा निकल जाए उसे आउटफ्लो कहेंगे। जैसे कैश परचेज, कोई सामान खरीदा है ना, तो कोई सामान यदि आप खरीदते हैं, कहीं रेंट पेड करते हैं, आप महाजन को देते हैं, तो ये आउटफ्लो कहलाएगा, माइनस पॉइंट कहलाएगा। अगर ए और बी में से अगर ए माइनस बी हम कर देते हैं तो सी आ जाएगा। ए में से बी को घटा देंगे, यानी कि रिसिप्ट में से पेमेंट को घटा देंगे तो आ जाएगा कैश बिफोर टैक्स। बढ़िया। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिलता है, जैसे भूकंप का पैसा, जैसे बाढ़ पीड़ित का पैसा यदि आता है तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, है ना। जैसे मैंने आपको दिया ऐड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या आइटम को हम जोड़ देंगे, तब हमारे संस्था का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता चलेगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं एसके सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर 2। ए नंबर तो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए बी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखना सही होगा। आप इसे देख लें, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन अभी और मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम एक एक आइटम को क्लियर करते हैं कि कौन कहाँ जाना चाहिए। कैश सेल पॉजिटिव है ए नंबर में। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसमें भी पैसा आ रहा है, तो ए नंबर में। कैश परचेज, ये तो खर्च है, हम कोई सामान नगद खरीदेंगे तो जेब से पैसा निकल जाएगा, ये बी नंबर में। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर, महाजन को देना खर्च है, बी नंबर में। सैलरी पेड खर्च है, बी नंबर में। कमीशन पेड खर्च है, बी नंबर में। और रेंट पेड खर्च है, बी नंबर में।
ऑफिस एक्सपेंस पेड खर्च है बी नंबर में, और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम मिलना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा, ये बाद में ऐड होगा। और उसके बाद दे रहा है इनकम टैक्स को पेड करना है 50,000, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया लेस इनकम टैक्स को 50,000 पेड करना है, लेकिन इनकम टैक्स ने रिफंड कर दिया 12,000। 50,000 आप पेड कर रहे हो तो 12,000 रिफंड आ रहा है, यानी कि आप इनकम टैक्स को पेड करोगे 38,000, 38,000। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव, ये भी आमदनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना ये आसान है। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी रिसिप्ट हैं सबको ए में लिखते जाएंगे, यानी कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा मिला ये देखना होगा। तो हम लोग को 3 ही पैसे तो मिल रहे हैं सर, कैश सेल, तो जैसे आप लिख लेंगे क्या क्या मिल रहा है आपको, कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स मिला। उसके बाद क्या दे रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और उसके बाद है रॉयल्टी रिसीव है ना। तो ये 3 आइटम आपका पॉजिटिव है। 6 लाख, उसके बाद दिया है 24,000, और उसके बाद दिया है कितना, 30,000, यानी कि 3 आइटम आपका पॉजिटिव है ना। तो इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव आइटम हो गया 6,54,000 रुपया पॉजिटिव। अब नेगेटिव आइटम तो बहुत सारा है, जैसे कैश परचेज 3 लाख। उसके बाद दिया हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर, ये कितना है सर, 16,000। इसके बाद दिया है सैलरी पेड लिख लीजिएगा 20,000, जो भी खर्चा है 20,000। और उसके बाद दिया है कमीशन पेड, सैलरी पेड 28,000 है, और कमीशन पेड 20,000 दिया है। और उसके बाद दिया है रेंट पेड 10,000, और उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस पेड 4,000। बढ़िया, ये सारा आइटम आप लोग पहले लिख लेना। मतलब इसमें जितने भी आइटम आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम, यानी कि आपका खर्च कितना हो गया, 3,78,000। खर्च को ब्रैकेट में रखिएगा तो पता चलेगा कि ये खर्च है 3,78,000। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें कितने का अंतर हो रहा है। तो अगर हम घटा दें ए में से बी को, यदि हम घटा दें तो अंतर आ जा रहा है 2,76,000, यानी हमारे पास अभी बचेगा 2,76,000। बढ़िया, इसमें से लेस करना होगा, ए में से बी को मैंने घटा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकम टैक्स को लेस करूँगा। तो इनकम टैक्स को पेड कितना किया गया है, 50,000, लेकिन 50,000 में से 12,000 वापस आ गया, तो हमने कितना पेड किया सर, तो हमने पेड किया 38,000, 38,000। बढ़िया, तो अब हम लोग का ई नंबर का रिजल्ट क्या हो जाएगा सर, अगर हम 38,000 रुपये घटा देते हैं तो आ गया 2,38,000, 2,38,000 हो गया। बढ़िया, अब इसमें क्या करना होगा, ई नंबर का रिजल्ट हो गया 2,38,000। इसमें जोड़ना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें क्या दिया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें दिया है इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस क्लेम, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम। कितना रुपया इंश्योरेंस क्लेम मिला है सर, 50,000। आपको मिला 50,000 इंश्योरेंस क्लेम, तो आपकी पूरी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 2,88,000, 2,88,000। यही आपका आंसर हो गया। तो याद रहे, इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छी तरह से पहले जानोगे। ए नंबर में केवल पॉजिटिव आइटम लिया गया है,
बी नंबर में जो भी खर्च है पेड है, हालांकि मैंने 2 ही आइटम लिखा है, लेकिन आपको अमाउंट में 6 अमाउंट दिख रहे हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन आप पूरा 6 आइटम का नाम देंगे। यानी कि पॉजिटिव आइटम हुआ कितना सर, 6,54,000। नेगेटिव कितना हुआ सर, 3,78,000। तो 6,54,000 में से 3,78,000 मैंने लेस कर दिया तो आ गया 2,76,000। उसमें से 38,000 रुपया इनकम टैक्स घटाया। इनकम टैक्स 50,000 नहीं घटाना है, 50,000 में 12,000 वापस मिल गया, तो मैंने तो खर्च 38,000 ही किया ना। तो 38,000 करने के बाद आपका आ गया 2,38,000, जो ई नंबर पॉइंट है। उसमें जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, भूकंप का पैसा, बाढ़ पीड़ित का पैसा या इंश्योरेंस का पैसा मिला 50,000। तो उसके बाद आपकी पूरी प्रॉफिट हो गई 2,88,000। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस बेस पर एग्जाम्पल या क्वेश्चन को टच करते हैं तो बनेगा। तो आप इस बेस पर एग्जाम्पल नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3 को यदि डील करते हैं तो बड़े आराम से डील होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये रिफंड नहीं दिया रहेगा। अगर बाय द वे रिफंड नहीं दिया रहता तो हम यहाँ 50,000 लेस करते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाओगे। तो याद रहे कि आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझोगे तभी आपसे बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कॉमर्स की अपडेटेड न्यूज़ मिलते रहें।